आपके हाई स्कूल या इंटर के बोर्ड एग्जाम्स हों या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आपका पीछा नहीं छोड़ने वाले। तो आज के इस वीडियो में हम सभी अपने सर दर्द को दूर करेंगे और सीखेंगे एक्टिव टू पैसिव वॉइस कन्वर्जन की कुछ कमाल की ट्रिक्स। हेलो व्यूअर्स, आई एम पीयूष। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश रेनबो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट एनी डिले। तो एक्टिव पैसिव वॉइस को हम समझें उससे पहले हम जान लेते हैं इनके फादर के बारे में, जो है मिस्टर सेंटेंस। अब मिस्टर सेंटेंस के 3 बेबीज़ हैं। फर्स्ट है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट काम करने वाले को कहा जाता है। सेकंड बेबी है वर्ब, जो भी काम हो रहा है वो है वर्ब। और थर्ड बेबी है ऑब्जेक्ट, जिस पर काम किया जाता है वो है ऑब्जेक्ट। एक सेंटेंस है मोहन एक किताब पढ़ता है, तो सब्जेक्ट होता है काम करने वाला। यहाँ पर पढ़ने का काम कौन कर रहा है? मोहन। इसलिए मोहन क्या हो गया? सब्जेक्ट। और काम हो क्या रहा है? पढ़ने का। इसलिए पढ़ता है हो गया वर्ब। जिस पर काम किया जाता है वो होता है ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर काम किस पे किया जा रहा है? किताब पर। इसलिए किताब हो गई ऑब्जेक्ट। इंग्लिश में ये सेंटेंस होगा मोहन रीड्स ए बुक, जहाँ पे मोहन हुआ सब्जेक्ट, रीड्स हुआ वर्ब, ए बुक हुआ ऑब्जेक्ट। सो इज दिस क्लियर नाउ? आगे चलें। मोहन एक किताब पढ़ता है। इसी सेंटेंस को अगर हम ऐसे लिखें, एक किताब पढ़ी जाती है मोहन के द्वारा, तो क्या कुछ गलत हो जाएगा? नहीं, ये भी ठीक है। बस कहने का तरीका चेंज हो गया। और यहीं से कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है एक्टिव पैसिव वॉइस का। मोहन एक किताब पढ़ता है, ये हुआ एक्टिव वॉइस। और एक किताब पढ़ी जाती है मोहन के द्वारा, ये हुआ पैसिव वॉइस। तो आपने क्या कुछ और भी नोटिस किया? नोटिस करने वाली बात यह है कि पैसिव वॉइस बनाते समय ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है और जो सब्जेक्ट है वो चला जाता है लास्ट में। एक्टिव वॉइस में एक सेंटेंस है ही रीड्स ए बुक, जिसका पैसिव हो जाएगा अ बुक इज रेड बाय हिम। अब ये कैसे हो गया, आपको ये नहीं सोचना है। आपको देखनी है तो सिर्फ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पोजीशन। एक्टिव वॉइस में ए बुक, जो कि ऑब्जेक्ट है, पैसिव वॉइस में पहले आ गया। यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन एक्टिव वॉइस में ही, जो कि सब्जेक्ट है, पैसिव वॉइस में हिम कैसे हो गया? तो इसके लिए मैं देता हूँ आपको एक टेबल, खाने वाली नहीं, लर्न करने वाली, जिसे आपको अपने दिमाग में छाप लेना है। डोंट वरी, ये चुटकियों में याद हो जाएगी। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट्स को लर्न करने का तरीका है एक सांस में बोलिए आई वी यू दे ही शी इट। राइट, आई वी यू दे ही शी इट। सो डियर व्यूअर्स, एक्टिव वॉइस में अगर आई है तो पैसिव बनाते समय वो चेंज हो जाएगा मी में। एक्टिव वॉइस में अगर वी है तो पैसिव बनाते समय वो चेंज हो जाएगा अस में। यू का यू ही रह जाएगा, दे चेंज हो जाएगा देम में, ही का हिम, शी का हर, और इट का इट ही रह जाएगा। इतना करने के बाद बस एक छोटा सा काम और कर लें, हर एक ऑब्जेक्ट के पहले बाई लगा दें। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं जहां पर आपको सिर्फ ये देखना है कि एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में कैसे चेंज हो रहा है। फर्स्ट एग्जाम्पल है ही रीड्स ए बुक, वह एक किताब पढ़ता है, जिसका पैसिव होगा एक किताब पढ़ी जाती है उसके द्वारा। यहाँ पर सब्जेक्ट है ही, ऑब्जेक्ट है ए बुक। तो ए बुक पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाएगा और ही ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ही चेंज हो जाएगा हिम में, और हिम से पहले क्या लगाएंगे? बाई। जैसा कि आप टेबल में देख सकते हैं, ही को रिप्लेस कर रहा है बाई हिम। आते हैं सेकंड एग्जाम्पल पर। शी सिंग्स ए सॉन्ग, वह एक गाना गाती है। पैसिव क्या होगा? एक गाना गाया जाता है उसके द्वारा। छोटे छोटे सेंटेंस ले रहे हैं अभी, जिससे कि पहले आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएं। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि साइकिल चलाना सीखा नहीं और एरोप्लेन उड़ाने लग गए। तो पहले हम लोग ज़मीन पे चलना सीखेंगे, फिर लंबी उड़ान भी उड़ी जाएगी। राइट। शी सिंग्स ए सॉन्ग, सब्जेक्ट है शी, ऑब्जेक्ट है अ सॉन्ग। तो ए सॉन्ग पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाएगा और शी बन जाएगा ऑब्जेक्ट।
शी किस में चेंज होगा? हर में। और उससे पहले क्या लगाएंगे? बाई। टेबल में देखिए शी चेंज हो रहा है बाई हर में। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि एक्टिव में वर्ब की कोई भी फॉर्म हो, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म या फिर थर्ड फॉर्म या फिर लगा हो आईएनजी, पैसिव बनाते समय हमेशा थर्ड फॉर्म ही लगेगी। हो गई ना आसानी आपके लिए? ना कुछ सोचना ना समझना, पैसिव में सीधे थर्ड फॉर्म झोंक देनी है। तो इतने कार्यक्रम करने के बाद आपको देता हूं एक और टेबल लर्न करने के लिए, बट डोंट वरी, ये लास्ट टेबल है और बहुत ही इजीली आपको याद हो जाएगी। बस इस टेबल को याद करने की देर है और आप एक्टिव टू पैसिव फर्राटे से बनाने लग जाएंगे। अब आप ये तो जानते ही हैं कि टेंस 12 होते हैं। कौन कौन से? ये रहे। अगर एक्टिव में दिया गया सेंटेंस प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस में है तो पैसिव बनाते समय ये कन्वर्ट हो जाएगा इज एम आर में। अगर एक्टिव में इज एम आर है तो पैसिव में इज बीइंग एम बीइंग आर बीइंग हो जाएगा। अगर एक्टिव में हैज़ हैव है तो पैसिव में हैज़ बीन हैव बीन हो जाएगा। तो भैया इतना बताने के बाद लेते हैं एक छोटा सा पॉज, क्योंकि यहाँ पे बतानी है आपको एक खास बात। कुछ टेंस ऐसे होते हैं जिनका पैसिव वॉइस नहीं के बराबर बनता है या बहुत रेयर केसेस में बनता है। न बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जाना है, न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आना है। ये टेंस हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इनके लिए आपको थैंकफुल होना चाहिए, क्योंकि इनकी वजह से अब अपने पास बचे केवल 8 टेंस। आगे देखते हैं। अगर एक्टिव में पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो पैसिव में वाज वर हो जाएगा। एक्टिव में वाज वर है तो पैसिव में वाज बींग वर बींग हो जाएगा। एक्टिव में हैड है तो पैसिव में हैड बीन हो जाएगा। एक्टिव में शेल विल है तो पैसिव में शेल बी विल बी हो जाएगा। एक्टिव में शेल विल हैव है तो पैसिव में शेल हैव बीन विल हैव बीन हो जाएगा। टेबल 1 और टेबल 2 दोनों का स्क्रीनशॉट लेके आपको लर्न कर लेना है, छाप लेना है अपने दिमाग में। बस इतना काम अगर आपने कर डाला तो आई एम 100% श्योर कि एक्टिव पैसिव वॉइस में आप अपना झंडा गाड़ देंगे। लेते हैं फर्स्ट सेंटेंस, ही बाइज ए कैमरा, मतलब वह एक कैमरा खरीदता है। यहाँ पर सब्जेक्ट है ही, ऑब्जेक्ट है अ कैमरा। ए कैमरा पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाएगा, ही ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ही चेंज हो जाएगा हिम में और हिम से पहले क्या लगाएंगे? बाई। ही बाइज ए कैमरा मतलब वह एक कैमरा खरीदता है। लास्ट में आ रहा है ता है, ती है, ते हैं, ये सब आए तो कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस। और टेबल 2 में हमने क्या पढ़ा था कि अगर एक्टिव में दिया गया सेंटेंस प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस में हो तो वो चेंज हो जाएगा इज एम आर में। तो ए कैमरा के साथ हम क्या यूज़ करेंगे? इज। ए कैमरा इज। हमने ये भी पढ़ा था कि पैसिव बनाते समय हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगाएंगे। तो बाई की थर्ड फॉर्म होती है बॉट। और अपना पैसिव बन के तैयार हो चुका है, ए कैमरा इज बॉट बाय हिम। और अब वो स्टेज आ चुकी है जब आप फर्राटे से एक्टिव से पैसिव बना सकते हैं। लेते हैं सेकंड एग्जाम्पल, शी इज़ टीचिंग राम। बिल्कुल क्लियर है कि राम पैसिव बनाते समय सब्जेक्ट बन जाएगा। टेबल 2 में हमने पढ़ा है कि एक्टिव में इज एम आर हो तो पैसिव में इज बीइंग एम बीइंग आर बीइंग में चेंज हो जाएगा। राम के साथ हम क्या यूज़ करेंगे? इज बीइंग। वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हमेशा लगाएंगे। टीच की थर्ड फॉर्म क्या होगी? टॉट। शी पैसिव बनाते समय चेंज हो जाएगा बाई हर में। तो हमारा पैसिव क्या बना? राम इज बीइंग टॉट बाई हर। नेक्स्ट सेंटेंस है वी हैव विजिटेड यूरोप इन लास्ट ईयर, यानी हम पिछले साल यूरोप का दौरा कर चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर सेंटेंस थोड़ा डिफरेंट हो गया, लेकिन परेशानी कैसी? आपको बस इतना समझना है कि वी क्या है? सब्जेक्ट। हैव क्या है? हेल्पिंग वर्ब। विजिटेड क्या है? वर्ब। और जैसे ही वर्ब खत्म हो आ जाता है ऑब्जेक्ट, यानी कि यूरोप यहाँ पर है ऑब्जेक्ट।
बाकी के पार्ट इन लास्ट ईयर की टेंशन तो आप बिल्कुल भूल ही जाइए। वो एक्टिव में पूंछ की तरह जुड़ा है और पैसिव में भी पूंछ ही रहेगा। यूरोप पैसिव बनाते समय सब्जेक्ट बन जाएगा। एक्टिव में हैज़ हैव हो तो पैसिव बनाते समय किस में चेंज हो जाएगा? टेबल 2 में आपने लर्न किया है। हैज़ हैव चेंज होता है हैज़ बीन या हैव बीन में। यूरोप के साथ यूज़ होगा हैज़ बीन। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो थर्ड फॉर्म हुई विजिटेड। एक्टिव का सब्जेक्ट वी पैसिव में हो जाएगा बाई अस। एक्टिव में दी गई पूंछ इन लास्ट ईयर पैसिव में भी पूंछ ही रह जाएगी, तो अपना पैसिव बन के तैयार है। यूरोप हैज़ बीन विजिटेड बाई अस इन लास्ट ईयर। नेक्स्ट सेंटेंस इज यू डिड नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम। तुमने समस्या हल नहीं की। हेल्पिंग वर्ब आ रही है डिड, यानी कि ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। नॉट का प्रयोग हो रहा है, इट मीन्स नेगेटिव सेंटेंस है। यू है यहाँ पर सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब है डिड, नॉट लगा है चूंकि नेगेटिव सेंटेंस है। सॉल्व है वर्ब, द प्रॉब्लम है ऑब्जेक्ट। तो अब बनाते हैं पैसिव। द प्रॉब्लम पैसिव बनाते समय सब्जेक्ट बन जाएगा। एक्टिव में डिड आ रहा हो तो पैसिव में वाज या वर में चेंज होगा। टेबल 2 में देख सकते हैं आप। द प्रॉब्लम है सिंगुलर ना कि प्लूरल। सिंगुलर के साथ वाज का ही प्रयोग होगा ना कि वर का। एक्टिव में दिया सेंटेंस नेगेटिव है, इसलिए पैसिव में वाज के साथ नॉट लगा देंगे। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हमेशा ही यूज़ करनी है, तो सॉल्व की थर्ड फॉर्म हुई सॉल्व्ड। एक्टिव का सब्जेक्ट यू पैसिव में भी यू ही रहेगा और उसके पहले क्या लगाएंगे? बाई। तो पैसिव बन गया द प्रॉब्लम वाज नॉट सॉल्व्ड बाई यू। उम्मीद करते हैं कि एक्टिव टू पैसिव कन्वर्जन आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए एक लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं सुपर फास्ट स्पीड से। द पेंटर हैड पेंटेड द विंडो। एक्टिव का ऑब्जेक्ट द विंडो पैसिव में सब्जेक्ट बन जाएगा। हैड चेंज होगा हैड बीन में। वर्ब की थर्ड फॉर्म पेंटेड ही रह जाएगी। एक्टिव का सब्जेक्ट द पेंटर पैसिव में ऑब्जेक्ट बन जाएगा। उससे पहले क्या लगाएंगे? बाई। तो पैसिव हुआ द विंडो हैड बीन पेंटेड बाय द पेंटर। और अब आप खुद देख सकते हैं कि एक्टिव टू पैसिव कन्वर्जन कितनी आसानी से आप कर सकते हैं। अभी तक हम सभी ने जो भी सेंटेंसेस देखे वो या तो अफर्मेटिव थे या नेगेटिव, बट व्हाट अबाउट इंटरोगेटिव सेंटेंसेस? अगर एक्टिव में दिया गया सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस हो तो उसका पैसिव कैसे बनाएंगे? इस पर बेस्ड वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इस वीडियो को भी ज़रूर से देखिएगा जिससे कि एक्टिव टू पैसिव कन्वर्जन में आप परफेक्ट हो सकें। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छे मार्क्स पाने में बहुत हेल्प करेगा। ज़िंदगी में हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेहनत करते रहिए। स्वर्गीय श्री हरिवंश राय बच्चन जी की 2 लाइन्स याद आ रही हैं। कहना चाहूँगा, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। विश यू ऑल द बेस्ट।